वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी मुर्गी का कोरमा बनाना। मुर्गी के कोरमे के लिए हमें चाहिए होगा मुर्गी जो है वो 2 किलो। 2 किलो मुर्गी है तो उसमें मैंने 1 किलो के करीब प्याज ली है और बारीक कट कर ली है। दही 1 पाव, घी भी 1 पाव तकरीबन लगेगा। 1 पाव से ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा ऑयली होता है तो इसमें मैं घी यूज करती हूँ और ज्यादातर घी का ही मजेदार बनता है कोरमा। नमक मैंने 2 चम्मच लिए हैं, आप हस्बे जरूरत देख के ले लेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, लाल मिर्चें 1 चम्मच, देगी लाल मिर्च भी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, तेजपात, दालचीनी, जीरा, इलायची, लौंग ये भगार में डालेंगे। काली मिर्चें 2 बड़ी इलायची, लौंगे 4 अदद, जायफल जावित्री थोड़ा थोड़ा पीस है उसके, और जीरा 1 टेबल स्पून। ये सब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी या आमिल दस्ते में कूट के फिर इसमें ऐड करूंगी। बादाम मैंने भिगो दिए हैं, बादाम गार्निशिंग के लिए होंगे, इसके छिलके उतार के इसको साबुत गार्निश करा जाएगा। अदरक भी गार्निशिंग के लिए है, और ये जाफरान खुशबू के लिए, और केवड़ा। इसके जो गार्निशिंग है वो अदरक से और बादाम से होगी। सबसे पहले आप इसमें प्याज डाल दें। घी हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर उसमें आप प्याज डाल दें। प्याज को आप अच्छे से धो के कट करके बारीक करने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूंगी। अभी ये ब्राउन हो रही है। ब्राउन होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। देखिए ये अब पिंक कलर की हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और मैं ब्राउन करूंगी। डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करेगा और ना ब्राउन होने का ज्यादा इंतजार करेगा, वरना बिल्कुल काली हो जाती है और फिर उसका रंग जो है कोरमे का वो अच्छा नहीं आता। इसलिए आप इस टाइम आप इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कोरमे। अब ये इसका जो कलर है वो ब्राउन हो रहा है, इस कलर में आप निकाल लें, वरना बहुत डार्क हो जाता है जिसकी वजह से वो काला हो जाता है। आप इसमें प्याज को अच्छे से निकाल। दही के अंदर जो मैंने गरम मसाले थे उसको मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये हल्दी और धनिया पाउडर, नमक, ये मिर्चें और देगी लाल मिर्चें। मिर्च आप अपने हस्बे जरूरत रखेगा, मैंने 1.5 चम्मच डाली है। अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आप ये चिकन जब हल्की फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके अंदर डालेगा। लहसुन का पेस्ट अभी ऐड करते हैं इसमें। अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है। अदरक लहसुन और बघार का जो मसाला था वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए। इसके अंदर इलायची की और लौंग की बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इलायची पीस के भी डालें, लेकिन मैंने इलायची पीसी नहीं है, मैं इलायची साबुत डाल रही हूँ। मैंने बड़ी इलायची जो है वो पीसी थी
ये ब्राउन प्याज जो मैंने कर ली थी इसको मैं अब अच्छे से पीस लूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी। ये प्याज जो मैंने पीस ली थी ये मैं इसके अंदर दही में ऐड कर रही हूँ। ये मसाला पूरा हमारा बन गया है। अब मैं चिकन भी हमारी फ्राई हो गई है और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मसाला बनाया था वो सारा मैं इसके अंदर अच्छे से ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लीजिए। जो मैंने मसाला इसमें ऐड किया था वो चिकन के अंदर डाल के पकाना। और इसके अंदर मैं केवड़ा भी थोड़ा ऐड कर रही हूँ और ज़ाफ़रान। अब ये 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको हल्की आंच पे मीडियम आंच पे रखा हुआ था। अब मैं इसको देखिए थोड़ा ऑयल आने लग गया है। अब मैं इसको धीमी आंच में रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो है कोरमा तैयार हो जाता है तो ये इसका घी जो है वो खुद ही ऊपर आ जाता है। 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था तो इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक गार्निशिंग के लिए डालूंगी और बादाम।